हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ हम पेट 2023 के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। ये 3 और 4 मई का करंट अफेयर्स है। इसमें सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को क्वेश्चन फॉर्म में, एक फैक्चुअल फॉर्म में दिया गया है, जिससे कम समय में सटीक और अच्छी तैयारी की जा सके। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने ये एग्रीमेंट किया है इजराइल के साथ। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो ये सर्वेक्षण शुरू किया है ओडिशा ने, इससे पहले शुरू किया था बिहार ने। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला कौन बनी है? तो ये बनी है ये हैं वंतिका अग्रवाल। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? यानी वो कौन सा एथलीट है जिसको सबसे ज़्यादा इनकम हुई, जिसको सबसे ज़्यादा पे किया गया है? तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है ईरान की 3 महिला पत्रकार थी जो जेल में बंद थी, उन्हें ये संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस का विमोचन हुआ है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। यहाँ नोट करके एक बुक और मैंने लिखी है, वो इसलिए लिखी है क्योंकि जो नेक्स्ट बुक मैं आपको बताने जा रही, जो पढ़ने जा रही, वो अमिताभ घोष की है, और जो ये अभी बताई है मेड इन इंडिया, ये अमिताभ कांत की है। तो कंफ्यूज करने के लिए दोनों में से किसी भी बुक को दिया जा सकता है। अगर हम एक ही बुक पढ़ेंगे और उसने दूसरी का नाम दे दिया, या दूसरी का पढ़ेंगे एक का नाम दे दिया, तो हम अमिताभ कांत और घोष में कंफ्यूज हो सकते हैं। या फिर यहाँ पे ज़्यादा उम्मीदें जो रहेंगी वो मैचिंग वाले क्वेश्चन की रहेंगी कि वो दोनों बुक और दोनों राइटर्स के नाम दे देगा, फिर हम वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो नोट में दिखा है स्मोक एंड एशेज नामक पुस्तक अमिताभ घोष ने लिखी है। आगे चलते हैं हम। आगे हमारा, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसमें फर्स्ट रैंक हासिल किया नॉर्वे ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने एनपीसीआई के साथ सहयोग किया है? तो ये किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती है? तो ये जीता है सर्जियो परेज ने। और नेक्स्ट है अब हमारा, हाल ही में कहाँ पर वेद विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है दिल्ली में। ये ध्यान रखना है कि वेद विज्ञान महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को वन लाइनर फॉर्म में इसलिए दिया गया है क्योंकि जैसे पैट या हमारे वनडे वाले एग्ज़ाम होते हैं, उनमें वन लाइनर क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, और फैक्चुअल क्वेश्चन को अगर हम एक साथ इकट्ठा याद करते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न होने और भूलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए हम जब एग्ज़ाम आएगा उससे पहले अगर हम प्रतिदिन का करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे तो हमारी अच्छी तैयारी हो जाएगी और हम उस एग्ज़ाम में अच्छा करके और एक अच्छा स्कोर हासिल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा मेन मकसद है कि पैट के एग्ज़ाम में 99% से अधिक परसेंटाइल प्राप्त करना, क्योंकि जब हम अच्छा परसेंटाइल लाएंगे, अच्छा स्कोर आएगा, तो आने वाली सभी वैकेंसियों में हम बैठ पाएंगे। क्योंकि जैसे अभी लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि पैट के एग्ज़ाम में भी 25 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठते हैं, सब अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ हम अपनी तैयारी को यूनिक बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला लें। यहाँ पे एक एक मार्क्स का बहुत इम्पोर्टेंस है, इसलिए हमने इस करंट अफेयर्स को पर डे के हिसाब से तैयार किया है। हाँ, एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि इस वीडियो को सुनने के साथ साथ यहाँ पे एक सुविधा और है कि आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक दिया गया है, और ये प्रतिदिन का करंट अफेयर्स के 1 महीने में कंप्लीट होने के बाद महीने के लास्ट में इसका पूरा पीडीएफ बना के कंपाइलेशन फॉर्म में दिया जाएगा, जिसको आप इजीली रिवाइज भी कर सकते हैं और चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकलवा के उसको तब पढ़ सकते हैं। ये सब इसलिए किया गया कि जिससे
कम टाइम में हम अच्छी तैयारी कर सकें। और माना अभी हमने यूट्यूब से पढ़ लिया तो लास्ट टाइम में हमें रिवाइज करने के लिए, रिवीजन के लिए भी कुछ चाहिए होगा, इसलिए इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। आओ अब हम आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश की कंपनी द्वारा अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू की जाएगी? तो ये कंपनी है बेल्जियम की। ये जो कंपनी है इसका यहाँ पे 2 साल के लिए एग्रीमेंट की बात चल रही है और ये यहाँ कचरे से बायोडीजल बनाएगी। नेक्स्ट है हमारा, किस आईआईटी संस्थान ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो ये कौन से आईआईटी के द्वारा किया गया? ये किया गया आईआईटी कानपुर के द्वारा। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य के हाउसिंग बोर्ड को रियल एस्टेट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है राजस्थान राज्य के बोर्ड को। नेक्स्ट है हमारा, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत किस राज्य को हुडको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया उत्तर प्रदेश को। अब जहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता है, वहाँ मैंने नोट करके कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो ये अवार्ड जो दिया गया है उन्हें स्वच्छता के लिए बेस्ट प्रैक्टिस की है, तो उसके लिए ये दिया गया है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, आरबीआई के अनुसार लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? यानी कि किस राज्य की बाजार उधारियाँ सबसे ज़्यादा रही हैं और लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ है? तो ये हुआ है तमिलनाडु के साथ। देखो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दे दिए हैं, मुझे लगा था ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट आ सकते तो उनको फैक्चुअल रूप में दे दिया है, तो इनको भी पढ़ लेना, ये भी बहुत यूज़फुल और इम्पोर्टेंट है। जैसे आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? ये 30 अप्रैल को मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आयुष्मान एक स्कीम चली है, उसी पे आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। जीरो शेडो डे का अनुभव किया गया है, कहाँ पे? बेंगलुरु में किया गया है। यानी कि जब सूर्य हमारे ऊपर होता है तो कोई शेडो नहीं बन रही है, जीरो शेडो का मतलब ये है। नेक्स्ट है कि फिट फॉर 55 जलवायु कार्य योजना किसने पेश की है? तो ये पेश की है यूरोपीय संघ ने। और इस जलवायु कार्य योजना का मकसद मैं आपको बता देती हूँ। इसका मकसद है कि ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करना। यहाँ पे ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप ये टेलीग्राम लिंक फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।